सोयाबीन का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में किसानों को कन्फ्यूजन रहती है कि सीज़न आने वाला है, एक अच्छी पैदावार देने वाली सोयाबीन की सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। एक वैरायटी आती है ग्रीन गोल्ड 3344 वैरायटी के बारे में। अब यह जो वैरायटी है इसकी उपज कितनी है, क्योंकि इस वैरायटी को ना महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। अब इसको महाराष्ट्र में ज़्यादा लगाया जाता है, उत्पादन वहाँ अच्छा मिला। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी इस वैरायटी को लगाया और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिला। तो मध्य प्रदेश पर कहीं ना कहीं जो 3344 ग्रीन गोल्ड वैरायटी है, इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यह जो वैरायटी दोस्तों, इसकी कीमत कितनी है, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, कितने दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, क्या इस वैरायटी पर बीमारी येलो मोज़ेक वायरस की समस्या तो नहीं है, कौन सी समस्या आती है, कौन सी समस्या के प्रति यह प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंस वैरायटी है। और संपूर्ण जो जानकारी, चाहे डिस्टेंस की बात करें या फिर और भी जो भी एक्टिविटी है, कैसी भूमि चाहिए है, कैसे जलवायु पर यह वैरायटी सर्वाइव कर पाएगी, संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो KDS 726 वैरायटी सोयाबीन की यह महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती थी, लेकिन हमने 2-3 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी KDS 726 जो वैरायटी है फूले संगम वैरायटी की जानकारी हमने चैनल पर अपलोड की। उस वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखा भी गया और KDS 726 वैरायटी को काफ़ी बड़ी मात्रा पर भी लगाया गया और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहा। तो उसी प्रकार सोयाबीन की यह जो वैरायटी है ग्रीन गोल्ड सीड्स 3344 सोयाबीन की वैरायटी, ग्रीन गोल्ड सीड्स लिमिटेड की यह 3344 जो वैरायटी आती है, ये एक संशोधित वैरायटी है। ग्रीन गोल्ड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की 3344 जो वैरायटी आती है, ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी बढ़ती जा रही है 726 के ही तरह। ग्रीन गोल्ड 3344 के दाने मध्यम मोटे चमकदार और जो कलर है ना लाइट येलो कलर होता है और वजनदार है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो लंबे होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं। फूल इस वैरायटी के बैगनी रंग के होते हैं और काफ़ी पास में फूल आते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार भी है। यदि हम अनुशंसित राज्यों की बात करें तो यह वैरायटी में से तो महाराष्ट्र के लिए ही रिकमेंडेड की जाती है, लेकिन पैदावार बढ़ने से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा पर इस वैरायटी को लगा रहे हैं। यदि आप भी नए हैं, तो यदि आप MP से हैं और इस वैरायटी को आप नए पर लगा रहे हैं, तो आधा 1 एकड़ पर ही इस वैरायटी को ट्रायल के रूप में लगा कर देखिए। यदि आपको यह वैरायटी बढ़िया लगती, पैदावार अच्छी रहती है, तो इस वैरायटी के रकबे को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो स्टार्टिंग पर थोड़ी बहुत जगह के रूप में, ट्रायल के रूप में ही इस वैरायटी को लगाना चाहिए। इसका पौधा है ना दोस्तों GS 9560 की तरह लगभग दिखता है, लेकिन उससे ज़्यादा इस वैरायटी का उत्पादन है, नो डाउट्स। प्रतिरोधकता की बात करें तो 3344 ग्रीन गोल्ड वैरायटी में जो मोज़ेक वायरस के प्रति ये काफ़ी हद तक सहनशील है, CMV वायरस के प्रति यह सहनशील है। यानी मोज़ेक वायरस यदि आपके एरिया पर आता है तो हल्का फुल्का इस पर भी आ सकता है, और यदि आपके एरिया पर मोज़ेक वायरस की समस्या नहीं है तो फिर यह समस्या आने वाली नहीं है। इसके लिए आपको वाइट फ्लाई के स्प्रे लेने पड़ेंगे। यदि कोई कंपनी वाला कहे कि नहीं इसमें मोज़ेक वायरस तो आ ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का आ भी सकता है, लेकिन अधिकतर 80 से 90% किसानों खेत में मोज़ेक वायरस की समस्या इस वैरायटी पर बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसके जो फूल है ना वो काफ़ी अच्छी मात्रा पर आते हैं दोस्तों, लेकिन 40 से 42 दिन के आसपास की यह वैरायटी बुआई से होती है तो फूल लगना शुरू हो जाती है, यानी 40-42 दिन में फूल आना शुरू हो जाते हैं। प्रति पौधा 150 से 180 दानों की संख्या हमको देखने के लिए मिलती है। और इस वैरायटी को लगाने का जो समय है दोस्तों वो है 15 जून से लेकर के 5 जुलाई के मध्य आपको हर हालत पर बुआई कर देनी चाहिए। 1 एकड़ में सीड्स, प्रति एकड़ सीड्स 20 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। ऐसा नहीं 35-40 किलोग्राम बुआई नहीं करनी है, केवल 1 एकड़ में इस वैरायटी की हम पर्सनल बात कर रहे हैं 20 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इतने बीज की ही आपको बुआई करनी चाहिए।
इसकी बुआई आप कर रहे हैं तो हाथों से पहले तो आपको बेड बनाना है और बेड बना कर के हाथों से एक एक दो दो बीजों की बुआई करनी चाहिए। और जो आपको डिस्टेंस रखना है, लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 इंच आपको रखना। ध्यान से सुनिए, 18 से 20 इंच, बिल्कुल भी इससे कम ना करें। और यदि हम पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 10 इंच रखनी चाहिए। और जो गहराई है 2.5 इंच गहराई पर, 2.5 से 3 इंच की गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। इस डिस्टेंस से आपको 15 से 20 किलोग्राम ही सीड्स लगने वाले हैं। यदि दोस्तों आप डिस्टेंस को बहुत पास पास में करेंगे, 30-40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, यदि 1 एकड़ पर इस वैरायटी की बुआई कर देंगे तो उतनी ज़्यादा फलियाँ नहीं लग पाएंगी। तो बेड बनाना है और बेड जब आप बना लेंगे दोस्तों तो उसके बाद हाथों से बुआई करें। यानी जो हमने डिस्टेंस बताया इस डिस्टेंस पर हवा लगेगी और पैदावार कम से कम 2 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस विधि से बेड बनाकर यदि आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो फिर ज़्यादा आप उत्पादन निकाल पाएंगे। यदि इस वैरायटी के लिए हम भूमि की बात करें तो ज़्यादा हल्की भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन कम है। यदि काली दोमट है, दोमट भूमि है, उपजाऊ दोमट भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है। मध्यम जो उपजाऊ भूमि है ना, वहाँ पर भी इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा निकाला गया है। प्रति फली दानों की बात करें तो 30% मान लीजिए 4 दाने लगेंगे फली में और 70% 3 दाने लगेंगे, यानी 3 से 4 दाने लगते हैं। एवरेज 3 दाने ही आप पकड़ के चलिए। यदि हम तैयारी की बात करें तो यह जो वैरायटी है ग्रीन गोल्ड 3344 वैरायटी 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। यदि आपको कोई कहे कि नहीं ये तो 95 दिन में, ये तो 90 दिन में तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 105 से 110 दिन का समय दोस्तों इस वैरायटी पर लग जाता है। तो सही समय पर आपको बुआई करनी पड़ेगी। और एक बात और, दाना भराव के समय और फ्लावरिंग स्टेज पर यदि बरसात नहीं होती है तो ऊपर से आपको सिंचाइयाँ करनी पड़ सकती हैं, नहीं तो इसकी पैदावार घट सकती है। तो इसीलिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर यदि बरसात ना हो रही हो तो हल्की स्प्रिंकलर से सिंचाई या फिर ड्रिप से आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश पर बात करें तो GS 9560 वैरायटी है ना दोस्तों, उसी तरह इसका पौधा दिखता है। लेकिन यदि फील्ड है ना तो आप देखकर बता नहीं पाएंगे कि ये 9560 है या फिर 3344 वैरायटी है। लेकिन फैक्ट की बात यह है दोस्तों कि GS 9560 से यह वैरायटी 8 से 10 दिन ज़्यादा टाइम लेती है तैयार होने में। तो इसीलिए टाइम का आपको खासा ख्याल रखना है। और प्राइस की बात करें तो कीमत देखो कम ज़्यादा हो सकती है, नो डाउट्स। यदि हम इसके 25 किलोग्राम बैग जो पैकेट आता है, जो बोरी आता बैग आता है, 25 किलोग्राम बैग की कीमत है 3500 रुपये से लेकर के 3700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अब राज्यों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं। आपके एरिया में जो कीमतें हैं वो कितनी हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और रही बात ख़रीदने की तो आप बड़ी जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र शॉप है ना, वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा कृषि केंद्र से भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी आप आसानी से उपलब्ध है। तो जहां से भी आप ट्रस्टेबल लगे वहां से आप खरीद सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। तो इसलिए हमने पहले वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंचा दी, ताकि बुआई के लिए अभी टाइम है और टाइम से पहले आप बीज का प्रबंध कर लें और फिर आप बुआई टाइम से करें। ग्रीन गोल्ड 3344 वैरायटी आती है। इसका उत्पादन कितना है, यदि जो हमने डिस्टेंस बताया और बेड विधि से आप खेती करेंगे और प्रॉपर बेसल डोज की पूर्ति करेंगे तो इस वैरायटी का औसत जो उत्पादन है 12 क्विंटल से लेकर के 18 क्विंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खाद चलाएँगे ना तो इसका उत्पादन और भी ऊपर जाता है। लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं, 12 से 18 क्विंटल बड़े आराम से निकल आता है। तो इस वैरायटी को आप ग्रीन गोल्ड 3344 वैरायटी को आप लगाकर बेहतरीन उत्पादन, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। और उत्पादन अन्य किस्मों से वैरायटी का उत्पादन अच्छा लगा, इसलिए जानकारी साझा की। अब लेकिन जैसे ब्लैक गोल्ड जो सोयाबीन आता है ना, पत्ते की बात करें या फिर हम बीज की बात करें तो उस वैरायटी से इसका जो दाना है ना थोड़ा सा छोटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम दाना होता है इसका। और लाइट येलो टाइप का दाना, कुछ इस प्रकार जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार इसका दाना होता है। तो दोस्तों आप इस वैरायटी की फील्ड आप देख सकते हैं और इसकी फलियाँ भी आप देख सकते हैं, यानी फलियाँ भी काफ़ी पास पास में आती हैं। और यदि आपने सनसूट बुआई कर दी तो इसकी पैदावार उतनी अच्छी आप नहीं निकाल पाएंगे जितनी इस वैरायटी से आपने उम्मीद लगा रखी है। तो डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यह फैक्ट बहुत बड़ा है, तो इस बात को आप
ध्यान में रखें। और इस वैरायटी को यदि आप नए नए लगा रहे हैं तो ट्रायल के रूप में आधा एकड़ में 1 एकड़ में लगाकर देख सकते हैं। और यदि आपने लगा रखी है तो इस वैरायटी से आपने उत्पादन कितना निकाला है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।